फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स ए टू जेड और मैं हूं आपका साथी पूरन सिंह। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको फिजिक्स के बारे में छोटी से छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फिजिक्स ए टू जेड यूट्यूब चैनल के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए प्रत्येक वीडियो आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके और उसका लाभ आपको मिल सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम मात्रक और विमाओं के बारे में बात कर रहे थे। मात्रक और विमा, हमने मूल मात्रक, पूरक मात्रक और पूरक राशियां और पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की बात कर रहे थे। व्युत्पन्न मात्रकों में हमने बहुत पिछली वीडियो में कुछ मात्रकों के बारे में जिक्र किया था। वो मात्रक आपने देखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। पिछली वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा जाकर के और वहाँ से उस वीडियो को देखिएगा। कुछ मात्रकों के बारे में, उन्हें विमाओं के बारे में आपको पता लगेगा। ये मात्रक और विमाएँ आपको हर कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, पूछी जाती है। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे वो इंडिया का हो, हर जगह मिलता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ राशियां देखते हैं और उस राशियों के आधार पर उनके मात्रक, उनके विमाएँ क्या क्या हैं वो देखते हैं। आइए, हमने देखा था वहाँ पिछली वीडियो में बल की बात कर चुके थे। आइए बल से शुरुआत करते हैं दोबारा से कि बल का मात्रक क्या होता है और बल की विमा क्या होती है। बल के बारे में अगर हम बात करें तो बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण जिसका मात्रक हम पीछे बता चुके हैं इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसे हम सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड की घात -2 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है। किलोग्राम के लिए विमा m, मीटर के लिए L, सेकंड के लिए T -2। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मात्रक किलोग्राम, मीटर, सेकंड की पावर -2 और विमा हो जाएगी mLT -2। इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन। ये न्यूटन के बारे में अगर हम बात करें तो ये न्यूटन जो मात्रक होता है वो MKS पद्धति में होता है और हम सारे मात्रक MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगला मात्रक देखिएगा, ये हमारा 7वां नंबर था। अब देखिए इसके बाद 8वां नंबर। 8वां है आवेग। आवेग दोस्तों, पिछली वीडियो में एक बात कही थी वो आप याद रखें, किसी भी राशि के मात्रक को रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको उस राशि का सूत्र पता होना चाहिए, उस राशि के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मात्रक और विमा स्वतः ही याद हो जाएगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेग, आवेग का सूत्र होता है बल गुणा समय। बल गुणा समय। ठीक। बल का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, मीटर, सेकंड -2 और समय का सेकंड। ठीक, इतना हो गया। इसकी घात -2 है, इसकी घात +1 है, तो क्या होगा, 2 में से एक घात इसकी जुड़ जाएगी तो ये माइनस की 1 बच जाएगी। यानी कि ये हो जाएगी किलोग्राम, मीटर
और सेकंड -1, ये इसकी मात्रक हो गया। और इसको बीमा में लिखेंगे तो किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t -1, ठीक है, mLt-1, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं नवा राशि, या तो हम कार्य कह दें या ऊर्जा कहते हैं। दोनों का मात्रक एक होता है, दोनों की विमा भी एक ही होती है, कार्य और ऊर्जा। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है, परिभाषा जानते होंगे। बल की विमा, बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड -2। अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्तार क्योंकि लंबाई में नापा जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड -2। बीमा देखेंगे, किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t। तो ये हो गया mL² t-2। ये हो गई कार्य या ऊर्जा की बीमा हो गई, कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो गया। एक इसका अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम कहते हैं जूल, ये छोटा मात्रक होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं शक्ति। शक्ति कहिए या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होती है? शक्ति क्या होती है? शक्ति मतलब कार्य करने की दर। कोई भी वस्तु कितने समय में कितना कार्य कर लेती है वो उसकी शक्ति कहलाती है। तो कार्य बटे समय। तो देखिए, एक प्रकार से कार्य का मात्रक जूल रखें, समय का मात्रक सेकंड रखें तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। या हम सिंपल भाषा में इसे लिखे हैं, कार्य का मात्रक हमें लिखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की -2 लिखा है कार्य का मात्रक। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, ठीक। ये सेकंड है, नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस से पहुंच जाएगा, घात 1 बढ़ जाएगी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की माइनस कितनी हो गई? अब जगह 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर शक्ति या सामर्थ्य की मात्रक इस रूप में लिख सकते हैं। या मैंने बताया था कि कार्य का मात्रक जूल लिखिएगा और जूल के बाद समय का मात्रक सेकंड लिखिएगा, तो जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इसे जूल बटे सेकंड या जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। और इसका सिंपल सा एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं वाट, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। बीमा देखें इसकी, किलोग्राम के लिए m लिखें, मीटर के लिए l लिखें, सेकंड के लिए t लिखें -3। तो ये हो गया mL² t-3 हो गया। ये हो गया आपका शक्ति का मात्रक। अगला देखते हैं संवेग। संवेग, संवेग क्या सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। पढ़ा होगा संवेग आपने, P बराबर mv होता है, ठीक है। P बराबर mv होता है, इसलिए आपने पढ़ा होगा और उसी के आधार पर इसका सूत्र निकाला जाता है, ठीक है। तब द्रव्यमान को लिख सकते हैं किलोग्राम से, मात्रक हो किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसे लिखेंगे हम किलोग्राम
मीटर सेकंड माइनस 1। ठीक है, तो संवेग और आवेग आप देख सकते हैं, संवेग और आवेग इन दोनों के मात्रक सेम होते हैं, दोनों की विमाएँ भी एक जैसी ही होती हैं। इसकी विमा हो गई mL - 1। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेग और संवेग में क्या समानता है, तो हम बता सकते हैं कि दोनों का मात्रक एक होता है, दोनों की विमा भी एक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11वें नंबर पर, 12 नंबर लगा देते हैं, और इसमें है दाब यानी प्रतिबल। दाब के बारे में बात करते हैं, या दूसरा लिखते हैं प्रतिबल। दोनों की परिभाषा लगभग सेम है, बस अंतर इतना है कि दाब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि प्रतिबल दाब के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात उस वस्तु के अंदर से और बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें चाहिए बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। पहला मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूटन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम लिख सकते हैं, मीटर सेकंड -2। ठीक है, ये न्यूटन का स्थान है। नीचे मीटर स्क्वायर है, नीचे घात 2 है, ऊपर घात 1 है, एक कट जाएगी, एक बच जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी किलोग्राम, मीटर -1 और सेकंड -2, और यही इससे बन जाएगी विमा mL -1 और T -2। ये हो गई आपके दाब यानी कि प्रतिबल की विमा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद विकृति। विकृति क्या है? पहले तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि विकृति होती क्या है। देखिए, विकृति क्या है? विकृति का मतलब है आकार का बदलाव होना, आकार में परिवर्तन होना। अगर आप रबड़ की एक डोरी लें और उस डोरी को खींचें तो क्या हो गया? डोरी की लंबाई बढ़ जाती है, अर्थात उसका रूप बिगड़ जाता है। अगर डोरी पतली थी तो खींचा तो और पतली हो जाएगी, होती ना। तो ये आकार में परिवर्तन हुआ, तो इसीलिए उसे कहा जाता है विकृत अवस्था कहते हैं। और कभी कभी तुम्हारे मुंह पर भी ये शब्द आ जाता है कि एक चम्मच में थोबड़ा बिगाड़ दूंगा, ऐसे शब्द आते ना आते, तो वो क्या? विकृति है, आकार में परिवर्तन होना है। तो विकृति क्या है? आकार में होने वाला परिवर्तन। यानी कि अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है? बटे प्रारंभिक लंबाई। अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक चौड़ाई की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक ऊंचाई कहेंगे। अगर हम किसी आयतन की बात करते हैं तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन की बात करेंगे। यानी कि जिस भी स्थिति को हम देखेंगे उसी के बारे में उसकी वैसे ही व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन जिसे हम मीटर के रूप में नापेंगे, और प्रारंभिक लंबाई उसे भी हम मीटर के रूप में नापेंगे। तो मीटर से तो मीटर गायब हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ कोई मात्रक बचा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका कोई मात्रक नहीं होता, और जब मात्रक नहीं होता तो इसकी कोई विमा भी नहीं होती। विमा क्या नहीं होती भाई? मीटर के लिए L लिखो और इसके लिए L लिखो। ठीक है, तो क्या हो गई? L की पावर
जीरो, ये भी वो हो गई। या कभी कभी m की जीरो, l की जीरो और t की जीरो भी लिख करके आपको भ्रमित किया जा सकता है कि विकृति विमा इनमें से कौन सी है। अरे बस सब जीरो है तो ये तो जीरो है, यही इसकी विमा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न राशियों के मात्रक, भिन्न भिन्न राशियों की विमाओं के बारे में भी गणना कर सकते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 12, 13 प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं। प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति होता है। प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का अभी हमने मात्रक लिखा था किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड माइनस 2 बटे सेकंड माइनस 2। ठीक है, और विकृति के लिए हमने कोई भी ना तो मात्रक है और ना ही इसकी विमा, इसलिए खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ से प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हमारे पास बच गया किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2, यानी कि विमा हो गई ml माइनस 1 और t माइनस 2, यानी कि जो विमा प्रतिबल की होगी वही विमा प्रत्यास्थता गुणांक की होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव जिसका सूत्र होता है बल बटे लंबाई। ठीक है, बल बटे लंबाई, और बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। न्यूटन को लिखा जाता है किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 से, और ये मीटर हो गया। मीटर से यहाँ मीटर गायब हो गया, तो इसलिए बच गया किलोग्राम सेकंड माइनस 2, या विमा हो गई ml0 t माइनस 2। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि यहाँ पर मीटर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने L की जीरो लिख दिया। इसका कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। कभी कभी भ्रमित करने में लिखा जाता है या तो mt माइनस 2 लिखा होगा या ml0 t माइनस 2 लिखा होगा, तो इसलिए भ्रमित बिल्कुल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा यानी कि किसी भी क्षेत्रफल की कितनी ऊर्जा होती है उसे हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, अर्थात ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। और ऊर्जा का मात्रक लिखा था हमने पीछे, जूल होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। जूल को, जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, जूल को लिखा जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और मीटर स्क्वायर हमारा ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया, देख रहे हैं ना, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर फिर कैंसिल हो गया, क्या बचा, किलोग्राम और सेकंड ही बचा। तो देखिए ये फिर हो गया किलोग्राम सेकंड माइनस 2, फिर से कितना लिखेंगे ml0 और t माइनस 2 होगा। तो देखिए इस प्रकार से इस पृष्ठ तनाव की और इस पृष्ठ ऊर्जा की मात्रक भी एक है, दोनों की विमाएँ भी एक है। अब बात करते हैं अगले राशि की, जिसका नाम है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता अर्थात दूरी के साथ वेग में होने वाला परिवर्तन, यानी कि वेग बटे
लंबाई लिखिए या वेग बटे दूरी लिखिएगा, वो उसकी वेग प्रवणता कहलाएगी। वेग का मात्रक हमने लिखा था मीटर प्रति सेकंड होता है, लंबाई का मात्रक ये मीटर होता है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/सेकंड। अगर हम वैसे लिखना चाहेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। और विभा की बात करेंगे तो t की पावर -1। अब बताइए तुम्हें t की पावर -1 अच्छा लग रहा है क्या अकेला लिखा हुआ? नहीं ना। अगर हम इसको और साथियों के साथ मिलाकर लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये m की पावर 0, l की पावर भी 0 और t की पावर -1 लिखें तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस वेग प्रवणता की विभा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, अगला है, इसका नाम है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, दाब प्रवणता मतलब दाब बटे दूरी, कितनी दूरी से दाब में परिवर्तन हो रहा है वो दाब प्रवणता है। और दाब का सूत्र क्या होता है, आपको देखा है आपने कि किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2 और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। देखो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने दाब का सूत्र लिखा, अगर पता नहीं कहाँ से लिखा, अरे भाई पीछे देखिए ना, बताया है पीछे कि हाँ भी दाब का सूत्र ये आएगा, तो तुरंत तो वहाँ से पिकअप कीजिएगा। ठीक है, या अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा हाथों हाथ, तो वहाँ से आपको पता लग जाए कि हाँ दाब का मात्रक ये था या दाब का सूत्र भी ये था। ये मीटर नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो मीटर की घात -2 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर की घात -2 और सेकंड की घात -2। तो ये हो गया ml की -2 और t की भी -2। तो इस प्रकार से हम इस दाब प्रवणता की विमा को भी लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि दाब प्रवणता की विमा किसके बराबर है और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसकी विमा उस राशि की विमा के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कोण। 18 नंबर पे कोण। दोस्तों कोण जितनी छोटी राशि है उतना ही ज़्यादा इसका स्कोप होता है। कोण के बारे में आप जानते हैं थीटा बोलते हैं, इसका भी मात्रा क्या होता है रेडियन बोलते हैं, डिग्री है। लेकिन आती कहाँ से है, कोण का सूत्र क्या होता है किसी को तो पता नहीं होगा। सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप को भी हम मीटर में नापते हैं, त्रिज्या भी हम मीटर में नापते हैं। ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, क्या बोल दिया इसको हमने, रेडियन बोल दिया। मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया, कुछ नहीं बचा, रेडियन। अरे जब मीटर से मीटर कट गया तो क्या बच गया, l की पावर 0 बच गया। ठीक है, अरे अच्छा नहीं लग रहा तो m की 0, l की 0 और t की भी 0 कर दीजिएगा। ये आपकी कोण की मात्रा को कोण की विमा हो गई। 19 नंबर पर हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन भी सेम इसकी ही तरह है। कोण देखिए एक चित्र के मदद से लीजिएगा, ये हो गया, ये तो हो गया एंगल थीटा, और यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पर आ जाती है, ए से लेकर बी पर, ये ओ सेंटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी कोण अंकित होता है उसे भी हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोण और कोणीय विस्थापन में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का मात्रक भी एक होता है, दोनों की विमा भी एक होती है। इसलिए हम कोणीय विस्थापन के लिए सीधा सीधा सूत्र ऊपर वाला ही लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोणीय वेग की।
कोणीय वेग। कोणीय वेग का सूत्र होता है कि कोणीय विस्थापन और बटे समय। कोणीय विस्थापन का मात्रा कुछ नहीं होता है, जिसे हम रेडियन लिखते हैं बटे सेकंड। तो मात्रा क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड लिखा जाएगा। लेकिन रेडियन की कोई बीमा नहीं होती। mL0T0 ये रेडियन की बीमा हो गई, सेकंड बीमा T हो गई। तो यहाँ से आ गया M0 L0 और T-1, ये हमारे कोणीय वेग की बीमा हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लाइक आपका हमारा मोटिवेशन करता है। और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स A to Z।